आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। जी मैम नजर आ ठीक है। Yes, ma'am. Ma'am, I have a question regarding project. जी जी। Yes, ma'am. Ma'am, do we have to implement the project also, like practical implementation of that project when we are going to give that paper? You will have to, yes. Otherwise, I mean, you otherwise, if you have just papers available and you're just presenting it, then it's not something that you did yourself. Either you will implement the project, or you can do a literature survey of something. For example, up SVD hai, or you have decomposition है, या there are so many things जो कि linear algebra में है, और आप जो है, और whatever we will study here, for example, you can talk about SVD in machine learning, and you can do a maybe survey paper or review paper on that. So in that case, you will not have to implement. But if you are comparing two different papers for the same concept, for example, application of discrete Fourier transform or discrete cosine transform on images from two different angles, so in that case you will have to implement also, because implement के बगैर how would you be able to compare the results of the two papers, क्योंकि उन्होंने तो अपने different data के ऊपर किया होगा ना. आप अगर उन्हीं के दो different aspects से same चीज़ों को implement कर रहे हैं, तो आप खुद implement करके फिर आप बता सकते हैं कि which one is better in what aspect or something like this. ठीक है. और I would encourage you कि basic publication इसका publish होना matter नहीं करेगा, but if you have something in mind जिसके ऊपर काम करके आप publish करवा सकते हैं, then try to do it. Maybe आप इस semester में ना complete कर सकें, आप next semester में जाके करें complete, लेकिन ये कि you should target something which will be useful in your research also, and जो भी आप करना चाहते हैं या करते रहें, अंडरस्टैंडिंग के लिए करें, रिसर्च के लिए, मगर कोई टारगेटेड किस्म का जो है ना वो प्रोजेक्ट कीजिएगा. ओके, ये इसकी जो है ना वो हम डिस्कशन सारे करते रहेंगे. जब आपको शुरू की मैं इंस्ट्रक्शंस वगैरह दूंगी तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर, तो इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते. और जहाँ तक आप में से किसी ने ये चीज़ कही थी कि ऑनलाइन क्लासेस का जो है, आई एग्री कि ऑनलाइन क्लासेस जो है दे आर नॉट बेस्ट ऑप्शंस, और मेरा ख्याल है कि आईएसटी भी जो है वो 2-3 वीक्स के बाद ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म कर देगा, क्योंकि सेकंड वेव का ख़तरा था. इस वजह से आईएसटी ने जो है वो एज अ प्रिकॉशन ये शुरू किया हुआ है, बट उसकी वजह से आप टेंशन ना लें. ट्राई टू डू योर बेस्ट अंडर वट एवर इज हैपनिंग. ठीक है. वो चीज़ें खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगी आहिस्ता करके. लेना और देना, मतलब अटेंड करना और क्लास लेना भी ऑनलाइन जो है, इट्स नॉट बेस्ट ऑप्शन, लेकिन इट्स ओके. लेट्स जस्ट मूव विद दिस. अच्छा, अगली चीज जो है मैडम, असल में मसला ये होता है कि बीच में जब भी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है बीच में, और जब भी एक क्लास मिस होता है, मतलब नेटवर्क की वजह से या किसी और वजह से, बहुत से रीज़न हो सकते हैं ऑनलाइन क्लास में. तो अगर एक क्लास भी मिस हो जाए तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना बंदा वो जो है ना डिस्करेज होता है. इसको जो है ना वो जो है ना असल में उन्होंने जो प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की, तो इसका जो है ना वो असल में डिस्करेज होते हैं. तो मतलब इसके लिए मसला होता है. हाथ में नहीं है, तो आपको ना ये मुझसे डिस्कस करके फायदा ही नहीं है. अगर आपको वो है तो ये आईएसटी का डिसीजन है, और वी आर आल्सो फॉलोइंग देम. ठीक है. मतलब खुद मुझे बड़ा इशू है, क्योंकि वहाँ पे आईएसटी में लोग नहीं होते हैं, और मैं जल्दी वापस आई हूँ यूनिवर्सिटी से घर, क्योंकि अकेले मैं वहाँ क्लास नहीं लेना चाहती थी. और उसमें मतलब अदरवाइज ये कि सुबह से जाके मैं भी 9 बजे तक वहाँ पर होती हूँ क्लास लेके, फिर ही वापस आती हूँ. मगर देयर आर सो मेनी इश्यूज फॉर एवरीवन. लेकिन ये कि दिस इज पॉलिसी डिसीजन, एंड मैं कुछ नहीं कर सकती. उनका डिसीजन जैसा ऐसा प्रिकॉशनरी डिसीजन है. हम लोग अपने तौर पे इसीलिए क्लासेस रिकॉर्ड भी कर रहे हैं. अगर आपको अभी कोई मसला है, आप अगली क्लास तक जो है उसको दोबारा देख के कोशिश कर सकते हैं. मतलब वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, लेकिन ये कि अब जो डिसीजन है 4 हफ्तों का वो तो है. आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू चेंज. सो आई वुड एडवाइज यू कि आप जो चीज़ हो रही है इस पे करना शुरू करें, एंड देन जब स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस तो फिर वी विल कम टू नॉर्मल. ठीक है. अभी फिलहाल अगर आपको कोई इशू है हो जाता है इंटरनेट का, तो ट्राई टू वॉच द
जो भी आपके पास ये वीडियोस इसके अंदर अवेलेबल होंगी MS Teams में जो है ना, तो इसको आप वॉच करने की कोशिश करें एंड देन आस्क क्वेश्चन, बुक्स हैं पढ़ें, व्हाटएवर, मतलब बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन ना, दिस इज द पॉलिसी डिसीजन, तो इसलिए वो मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं अगर मैं चाहूँ भी तो, लेकिन हम सभी कोप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अच्छा, एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगी, आप लोग अपनी क्लास में से अगर किसी को क्लास रैप बना लें तो दैट वुड बी गुड, ताकि मैं 50 की पूरी क्लास के साथ हर चीज़ कम्युनिकेट करूं, मैं क्लास रैप को बता दिया करूं। यू कैन जस्ट आपके, मेरा ख्याल है आपका अपना कोई डिस्कशन ग्रुप डेफिनेटली होगा व्हाट्सएप का जो है, तो उसमें जो है यू कैन एक्चुअली डिस्कस दिस थिंग एंड देन कम अप विद सम नेम जो आप मुझे दे दें, तो फिर उनके साथ जो है वो मैं कम्युनिकेट किया करूंगी अबाउट व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन, और जो भी चीज़ें हैं उनके साथ 50 के सालों के साथ हम कर रहे हैं। अच्छा, ये दीज आर अगेन सम कोर्स रूल्स हैं। आप जो है वो questions, you are encouraged to ask questions and then take part in discussions. Quizzes जो है वो अनाउंस भी हो सकते हैं, अनअनाउंस भी हो सकते हैं। होमवर्क जो है वो आप I normally give long homeworks, थोड़े से जो है वो मुश्किल भी उनमें से कुछ होते हैं, कुछ आसान भी होते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से भी रेलिवेंट चीज़ें उसमें होती हैं। द कॉन्सेप्ट इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स थ्रू रियल लाइफ एप्लीकेशंस, और इसमें जो है आई ऑलवेज एनकरेज यू टू डिस्कस द होमवर्क विद ईच अदर, लेकिन कॉपी मत कीजिएगा। चीटिंग जो है उसमें मैं 0 दे देती हूँ बगैर किसी उसके जो है लिहाज के, जो सो प्लीज डोंट चीट इन एनीथिंग। और प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस जो है वो मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी। इसके अलावा फाइनल एग्जाम में जो भी हमारा डेट शीट होगी उसके हिसाब से होगा। जो मिड टर्म्स हैं या जो OSTs हैं वो मैं खुद आपको बता दूंगी कि किस टाइम पे होगा, वो वी कैन डिसाइड ऑन आवर ओन, लेकिन फाइनल एग्जाम जो है वो IST की डेट शीट के हिसाब से होगा और उसको मिस मत कीजिएगा। ओके, लेट्स कम टू द क्लास एक्चुअली। ओके, वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम जिस तरह मैं शुरू में बात की थी आप लोगों से, हम जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ इज लीनियर अलजेब्रा यूज इन डिफरेंट सिनेरियोज, तो आप में से किसी ने कहा था कि जी मेट्रिसेस हैं जो कि सेटेलाइट में यूज़ हो रहे होते हैं और ट्रैकिंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, सम हाउ डिफरेंट किस्म के जो है वो इशूज़ में यूज़ हो रहे होते हैं। तो we will actually focus on these matrices in the whole course जो हम अभी बात कर रहे हैं। और अभी जो हम स्टार्ट करते हैं, we will start with something very basic, कि आप सारे लोगों ने जो है वो वेक्टर्स और लीनियर इक्वेशंस जो है की हुई हैं, राइट? लीनियर अलजेब्रा में जो है सबने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है ना वैसे? एनीवन जिसने ना पढ़ा हुआ? ओके, सबने पढ़ा हुआ है, चलें गुड। तो अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग वेरी बेसिक। आप सारे लोगों के पास पेन पेंसिल्स तो होंगी, ठीक है? आई वुड एडवाइज यू टू राइट दीज 2 इक्वेशंस, ठीक है? यहाँ पर जो 2 इक्वेशंस नजर आ रही हैं, एंड लेट्स सपोज कि हमारा जो एम है वो इसको सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को, ठीक है? देयर आर बहुत आसान तरीके से जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई नो, zoom it. We can't see Okay. it. ओके, ब्लर बहुत है मैम। ब्लर है? अच्छा, आई डोंट नो, जूम पे वैसे क्लासेस No, में it's लिया कर। not blur over here, but it's really small. अच्छा चलें ठीक है, लेट मी ट्राई टू, ओह सॉरी। ओके, अब बेहतर है? अब आ रहा है नजर बेहतर? Yes, ma'am. Now it's मेरे better. पास ओके जी मैम अब सही आ रहा है। ठीक है, ओके मैम स्क्रीन अच्छा, नजर ये नहीं जो आ रही। equations है जी, स्क्रीन नजर नहीं आ रही? स्क्रीन नजर नहीं आ मैम ब्लर है, ब्लर। Ma'am, it's x अब minus 2. हाँ जी, x minus 2y equal to 1 और 3x plus 2y equal to 11. Okay, these are the two simple equations. एक है x minus 2y equal to 1 and then 3x plus 2y equal to 11. How do you solve it? ठीक है, बहुत आसान सी चीज है। जो सबसे मैम स्टैंडर्ड स्क्रीन तरीका नजर क्या नहीं है, आ आप रही। इसको ऐड करेंगे एंड देन ये 2y वाला जो अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो ये 2y वाला कैंसिल हो जाएगा एंड देन आई हैव 4x इक्वल टू 12, ठीक है? और यहाँ से x मेरे पास आ जाएगा और उसके बाद फिर y भी आ जाएगा वहां से जो, ठीक है? 3 आ जाए। जी, तो बट व्हाट वी एक्चुअली
we'll see in this course is कि इससे हम move करते हैं कि there are number of ways of solving this equation. ठीक है, अब ये जो equation ये जो solve किया है ना, ये तो आपको बहुत ही basic mathematics का I don't know कि बचपन में जो है वो आपने 5, 6, 7 में जब equation solve करना शुरू किया होगा तो उस जमाने में आपने ये method सीखा होगा. Another method that I can use to solve the same is equation is कि मैं आपको अगर ये कहती हूँ कि आप इन इक्वेशंस को प्लॉट करें, ठीक है, कैन यू प्लॉट देम? ओके, वन बाय वन. आई हैव दिस इक्वेशन, हाउ विल वी प्लॉट देम? ठीक है, एक्चुअली अगर मैं देखूं तो दीज आर 2 रोज, एक मेरे पास ये रो आ रही है और एक मेरे पास ये आ रही है. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कह लें, 2 रोज कह लें. आई वांट यू टू प्लॉट दिस फर्स्ट इक्वेशन. कैसे प्लॉट होगी? सबको आता है प्लॉट करना, राइट? Yes, ma'am. So By finding जी जी value one variable, then we can be able to plot it. नहीं, अगर आप प्लॉट कैसे करेंगे? ओके, एनीवन कैन एनीवन टेल मी कि कैसे प्लॉट करेंगे? हाउ डू आई स्टार्ट? ये एक्सेल them by finding one variable in terms of another. जी ओके, आई कैन हाउ कैन आई मैम स्टार्ट? एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे जी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट करेंगे मैं x को 1 रख देती हूँ तो उससे मेरे पास फाइंड y आउट आ करेंगे जाएगा. जी बिल्कुल. फॉर एग्जांपल अगर मैं x को 0 रख देती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि y विल बी इक्वल टू -12. सो इसका मतलब क्या है कि x 0 के ऊपर y इज -12. ठीक है ना? एंड सिमिलरली मैं x को अगर बढ़ाती चली जाऊं और चेंज करती जाऊं तो आई कैन कीप ऑन प्लॉटिंग y. ठीक है, एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस, सो सिमिलरली आई कैन प्लॉट द अदर लाइन आल्सो. ठीक है, और जिस तरह यहाँ पे मैंने प्लॉट किया हुआ है. नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन विल बी द पॉइंट जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस. ओके, और अगर आप ये दोनों, अभी तो फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि आप लोग इसको प्लॉट करके देखें अभी, बट आपको आई वुड एडवाइस कि आप बाद में इसको प्लॉट करने की कोशिश कीजिएगा. जो आपको सोल्यूशन यहाँ से मिलेगा, इक्वेशन जो अभी हमने सॉल्व की थी, जो कि मैंने एक्चुअली मिटा दी है, वही सोल्यूशन आपको यहाँ से भी मिलना चाहिए. ठीक है, विच एक्चुअली अगर मैं मतलब अगर सही से प्लॉट आपने किया है तो इट शुड कम आउट टू बी 3-1. और ये वो सोल्यूशन है कि जिसकी बेस पर जिस x और y की वैल्यूज के लिए ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए. कि राइट हैंड साइड देखें, सोल्यूशन का क्या मतलब है कि जब आप x और y की वो वैल्यूज कर रहे हैं फाइंड आउट के जिससे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल. ठीक है, ओके, दिस इज अनदर वे ऑफ solving the same thing by using geometry. अच्छा, मैं ये सारी चीजें जो है ना हम इस एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए कर रहे हैं because we will be using these different aspects of solving the things a lot in this course. So we should just try to remember कि मैं plots बहुत ज़्यादा करती हूँ geometrically, and the reason is कि I feel कि हम जो geometry को बहुत ज़्यादा सही यूज नहीं करते हैं, तो आई वुड लाइक ज्योमेट्री के थ्रू जो हम करने की कोशिश करेंगे. अच्छा, एनी अदर वे, कैन यू थिंक अबाउट एनी अदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन? मे बी अभी तो फर्स्ट करें कि मैंने कह दिया कि रो पिक्चर है, यहाँ जो है ना मैंने एक नीचे आई हैव रिटन कॉलम पिक्चर. व्हाट कैन बी अ कॉलम पिक्चर? रो पिक्चर में तो मैंने ये कहा. अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने गिलबर्ट स्टैंग की बुक से लिया हुआ है कहीं से जो है. ठीक है, सो इफ यू गो एंड ट्राई टू रीड गिलबर्ट स्टैंग, उसमें वो आपको ये एग्जांपल कहीं मिल जाएगी, रो पिक्चर्स एंड कॉलम पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. बट एनीवन, एनी आइडिया व्हाट इज द कॉलम पिक्चर? व्हाट कैन बी द कॉलम पिक्चर? ओके, what is the column picture? Basically, again, let me go back to these equations. मैं इन equations को किस तरह से लिख सकती हूँ? I can write them as this thing. ठीक है, कॉलम आपके पास देखें क्या थी इक्वेशंस? वी हैड, कौन मुझे बताएगा? वी हैड x minus 2y equal to 2y is equal to 1 and 3x plus 2y is equals to 11. is equal to 11. ठीक है, अच्छा, so another way of writing this can be, मैं इसको लिखूं 1 3x the form of matrices plus, ठीक है, हाँ जी, -2y
is equal to 1 and 11. ठीक है, तो this is one vector. ठीक है, इस कोर्स में जो है बल्कि आप वैसे भी देखेंगे कि कॉलम वेक्टर्स को हम वेक्टर्स का वर्ड यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर. और हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली, अगर फर्ज करें कि मैं इसको वेक्टर v1 कर देती हूँ और इसको मैं कह देती हूँ वेक्टर v2 एंड इसको मैं कह देती हूँ लेट्स सपोज वेक्टर v3. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि v1 vector times some number x plus v2 times some number y is equal to v3. Okay, and this is actually what I am saying is कि linear combination of v1 और v2 जो है, क्योंकि ये जो x और y हैं these are just numbers. तो और ये जब मल्टीप्लाई, इसका मतलब है कि मैं इन वेक्टर्स को किसी रेशो में अगर ऐड करूं तो मुझे तीसरा वेक्टर मिल जाना चाहिए. और उसके लिए so this is why is it column picture, because इस केस में मैंने इन मेट्रिसेस को कॉलम्स की फॉर्म में, कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में लेके उनको सॉल्व किया हुआ है. एंड इन दिस केस अगेन वी हैव टू फाइंड सो x एंड y इन सच अ वे कि मेरे पास राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाए. अगेन दिस इज नॉट समथिंग न्यू, लेकिन जो चीज न्यू आपको यहाँ से नजर आनी चाहिए वो ये कि जो सेम इक्वेशन जिसको आप बहुत ब्लाइंडली फॉलो कर सॉल्व करते रहे जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग एंड देन एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, उसको आप बहुत से डिफरेंट तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. एंड एवरी मेथड हैज इट ओन advantages which we will see later on. And other thing that we can do is, जैसे आप में से किसी ने अभी कहा भी था कि हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, and how? Okay. 1 2 3 4 जी, let me first. matrices. जी, तो इन्हीं इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट एज, उप्स यार कहाँ जा रही है, ओके ओह सॉरी किधर ही चला गया. जी, तो जी ये जो है, अब ये तो खैर वो कॉलम पिक्चर जो है उसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि अब देखें. अच्छा, इसमें जो कॉलम पिक्चर में व्हाट एल्स वी कैन से इज कि बेसिकली दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, और इन दोनों, इस केस में मैं क्या करूंगी, आई विल प्लॉट दीज कोऑर्डिनेट्स कि अगर मैंने कॉलम को सॉल्व करना है तो ये 1 3 वेक्टर यहाँ है मेरे पास, ये -2 -2 यहाँ पर है, और उसके बाद जो वेक्टर्स यहाँ से बन रहे हैं जब मैं इनका जो भी सम ले रही हूँ तो दैट विल एक्चुअली गिव मी दिस थिंग. ठीक है, और यहाँ से नजर आ रहा है कि 3 और 1 जो है, इसको हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे. वी विल सी कि कैसे हम करते हैं, बट व्हाट वी आर जस्ट सीइंग हियर इज के कॉलम के कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है. और अनदर वे इज दिस थिंग कि अगर मेरे पास जो था वो अगेन क्या था, I had 6x minus 2y equal to 1 and 3x plus 2y equal to 11. तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ? I can write these x y यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, और बाकी जितने भी मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स हैं उनको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ. We will actually see this form a lot in this course. और अब हमारे पास सोल्यूशन जो है वो कैसे होगा, कौन बताएगा? अगर मेरे पास मैंने इस तरह मैट्रिक्स, अब व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. आई कैन से दिस इज मैट्रिक्स A, this is vector x, and maybe this is some vector y. So what I am saying is कि मैं ax equal to y की फॉर्म में is equal to b. sum of equations को निकाल रही हूँ. And this is something which is at the core of this course, जिसको हम बार बार विजिट करेंगे. खैर, अभी मुझे ये बताएं कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा अगर इस फॉर्म में दिया गया वो. Ma'am, a inverse b and then multiplied with b. Exactly, ठीक है. We have to solve for the vector x. So इसका मतलब क्या है कि इसको करने के लिए हम a inverse, यानी what we are saying is कि x will be equal to a inverse y. ठीक है. अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सबसे पहले तो ये कि
Why do you think these equations are important? हम इस equation को जो है वो मतलब अभी तो खैर 2x2 दो variables हैं और 2 ही equations हैं, 2 unknown हैं और 2 ही हमारे पास equations हैं, हम उनको solve कर रहे हैं, ठीक है? इसमें से जो कुछ चीजें हमने देखी हैं सिंपल सी एग्जांपल से, वो ये कि हमारे पास जो equation अभी है मौजूद, इसमें क्या है, you have number of unknown is same as the number of equations, ठीक है? फर्ज करें कि मैं आपको एक और इक्वेशन दे देती हूँ, लेट्स सपोज कि आई हैव 4x plus 7y equal to 5 and I ask you to solve now. Can you solve it? मैम No, no, ma'am. Why not? मैम आप जो लिख रही है वो बहुत बाद में आता है, हमें नजर नहीं आता डायरी। अब आ रहा है नजर? अभी भी नहीं आया, आपने जो इक्वेशन लिखा है। कितने लोगों को आ रहा है? किसी को आ रहा है नजर 4x plus 7y equal to 5? जी मैम नजर आ रहा है। अच्छा चले, व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लासेस, क्योंकि अब तो खैर वैसे भी इस क्लास का टाइम खत्म हो गया है, वी विल हैव द क्लास ऑन जूम, ठीक है? मुझे लगता है कि जूम में शायद थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि मेरा भी बेसिकली MS टीम पे हमने एग्जाम वगैरह तो लिए थे, लेकिन क्लास लेने का मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। तो अगर इसमें इतने ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं जूम में, मुझे कभी किसी ने इस तरह से नहीं कहा कि आधे लोगों को नज़र आ रहा है आधों को नहीं नज़र आ रहा, सो लेट्स जस्ट गो टू जूम इन द नेक्स्ट क्लास ऑन वेंसडे। लेकिन चलें अभी तो फिलहाल हम इसको करते हैं। अच्छा, व्हाट आई एम सेइंग इसको भूल जाएं कि मैंने क्या इक्वेशन लिखी है। व्हाट आई एम सेइंग कि इसकी एक और इक्वेशन मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर x और y की टर्म्स में। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A जो है, ठीक है, लेट्स सपोज कि मैट्रिक्स A अब मेरे पास बन गया है 3/2 का मैट्रिक्स। अभी तो 2/2 है ना। 3/2 का क्या मतलब है कि आपके पास 3 रोज और 2 कॉलम्स आ गए। नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन यू सॉल्व इट नाउ? मैम ऑर्डर चेंज हो गया है, ऑर्डर चेंज हो गया इसलिए चेंज हो गया इस वजह तो से। उसको इक्वल नहीं रहा ऑर्डर, इक्वल होगा नहीं। तो फिर ही मल्टीप्लाई होगा। क्या इक्वल, किसका ऑर्डर इक्वल नहीं होगा? देखिए सॉल्व करने के लिए तो आपको ये करना है ना, A इनवर्स Y यहाँ पे लेना है। हमारे साथ जी जी मैम तो A इनवर्स Y नहीं ले सकते आप। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर जो है वो दोनों का यहाँ सेम पे होता है। हमारे पास 3 वेरिएबल जी 3 वेरिएबल चलें, हो सकता है सॉल्व के नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, राइट? क्यों नहीं हो सकता? ऑर्डर चेंज होने की अभी जो जिसने आप में से किसी एक ने ऑर्डर चेंज होने की बात तो की है, लेकिन व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्डर चेंज? ऑर्डर चेंज होने का मतलब है कि पहले 2/2 था, अब मैट्रिक्स 3/2 हो गया। सो व्हाट? मैम जो ये ए इनवर्स हुआ है इसमें जो ये इनवर्स मैट्रिक्स है ये मैम वो मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ओके वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि जो अभी तक आपका नॉलेज है ना, उसके हिसाब से ए इनवर्स ही पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? आप लोगों ने जो मैम ए होता इनवर्स नहीं है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम कहते हैं इनवर्स पॉसिबल होता है। ये एज होता है रेक्टेंगुलर ना, कैसे होता है? रेक्टेंगुलर का होता है, ये स्क्वायर का अभी तक आप निकालते रहे, मुझे ये बताएं ना कि इसका कैसे निकलेगा फिर। और जो अभी देखिए another thing जो अभी अगेन मुझे नाम एक तो पता भी नहीं है, दूसरा ये कि मुझे अभी नजर भी कोई नहीं आ रहा आप में से, तो आई डोंट नो कि किन्होंने ये बात की है। लेकिन व्हाट विल हैपन, अब आपके पास देखें, सो यू हैव AX इज इक्वल टू A इनवर्स Y है ना। और अच्छा मैं वेक्टर्स को जो है अंडर बार के साथ लिखती हूँ और जो मैट्रिसेस हैं वो कैपिटल के साथ है, तो ये चीजें जो है ना आपको बार बार यूज हो रही होंगी, ठीक है? अच्छा, व्हाट आई वांट टू आस्क यू इसकी ये जो A 3/2 है, इसका A इनवर्स किस फॉर्म में आएगा, कैसे निकलेगा A इनवर्स? अगर फर्ज करें मैं आपको 4 मिनट देती हूँ, आप मुझे निकाल के दिखा सकते हैं इसका A इनवर्स? मैम ये तो अभी सामने है, लेकिन मैम हम A inverse is equals to 1 over determinant of A into adjoint of A. ओके, अब इसमें कर सकते हैं। We will find out like the first row and the first column, the element at first row and first column, that A11, and we will multiply with the determinant of What the is remaining. determinant?
What will be the determinant? मैम If 1 1 will be multiplied with मैम असल में जो इसका एडजॉइंट लेना है उसके लिए हमें इसके कोफैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, मतलब जो पहली एंट्री है उसको लेके फिर पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, बाकियों का हमें, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ओके, सो दैट इज एक्चुअली द पॉइंट कि अभी तक जो आप लोगों की बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इक्वेशंस, बिकॉज जो सिस्टम्स है हमारे पास, वी विल सी लेटर ऑन कि हम सिस्टम्स को इन इक्वेशंस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम्स क्या हैं? सिस्टम्स कैन बी मैन-मेड सिस्टम्स और दे कैन बी नेचुरली अकरिंग सिस्टम आल्सो। फॉर एग्जांपल, मैं ब्रेन इमेजेस के साथ काम करती हूँ, ठीक है, ब्रेन डेटा के साथ काम करती हूँ, इमेजेस भी होते हैं और उसमें जो है वो ईईजी का डेटा भी। अगर मेरे पास लेट्स सपोज के 10 इलेक्ट्रोड्स हैं जो मैंने ब्रेन के ऊपर लगाए हुए हैं, ओके, इसका मतलब ये, और उसके बाद क्या है कि मैं लेट्स सपोज के 5 सेकंड के लिए जो है वो डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। इन दैट अब क्या हो रहा है, मेरे पास आई हैव 10 इलेक्ट्रोड्स विच कैन बी टेकन एट 10 वेरिएबल, ठीक है, आपके पास एक रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इस तरह से 10 आपके पास डेटा आ जाता है। टाइम जो है वो दूसरी साइड का वेरिएबल हो जाएगा जो कि 5 मिनट्स के लिए या सेकंड के लिए आ गया। एंड देन यू विल हैव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपको मिल रही होंगी आउटपुट के ऊपर। व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कि हमारे पास number of equations और number of unknowns are not necessarily always equal। जो अभी तक का हमारा नॉलेज है इस लेक्चर का, उसके हिसाब से आपके पास हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि हमें 2x2 के इक्वेशन से मिला था, लेकिन अगर फर्ज करें कि 3 इक्वेशन हो जाए, 2 अननोन है, या 1 इक्वेशन हो जाए और 3 अननोन्स हो, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगा के सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे जाके वी विल सी कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हम करते क्या है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमने इस एक्स के लिए सॉल्व तो करना ही करना है। और क्यों हमने सॉल्व करना है? बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी आर इंटरेस्टेड इन, कि आपके पास जो है हो क्या रहा है, हम व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू इज कि हमारे पास ये एक्स ऑफ एक्स है, कहीं जा रहा है, वाई हमें यहाँ से मिल रहा है, और ये वाला जो है वो सिस्टम है, ये ऑब्जर्वेशन है जो मेरे पास आ रही है, और मे भी मुझे सिस्टम के बारे में भी पता है विच इज ए। मुझे ये नहीं पता कि ये जो इनपुट गई थी वो क्या थी, और आई वांट टू एक्चुअली फिगर आउट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन के इनपुट निकालना है। तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि इनवर्स मॉडलिंग हम कर रहे हैं कि जी हमने इनवर्स लगा दिया। लेकिन अगर इनवर्स निकल ही नहीं सकता तो व्हाट वुड वी डू इन दैट केस, वो हम आगे जाके जो है वो देखेंगे। बट व्हाट वी आर सेइंग हियर इज कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। और ये मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है, इसके थ्रू हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। वी विल सी कि हमारे पास अगर टॉल मैट्रिक्स है, यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा हैं कॉलम से, या फैट मैट्रिक्स है, यानी अगर फर्स्ट करें ए या तो इस साइड का हो सकता है, या ए कैन बी दिस टाइप आल्सो, ठीक है, कि 4 1 3 एंड 7 -2 2, ये इस टाइप का भी तो हो सकता है ना, कि जिसमें नंबर ऑफ रोज कम है और नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है। उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे ये सारा कुछ हम देखेंगे। लेकिन व्हाट वी विल स्टार्ट विद स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली, बिकॉज ये हमें सॉल्व करना आता है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अदर काइंड ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, अब जो मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, वी नो कि हम इस मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को आपके पास जितने भी नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं उसको आप इस फॉर्म में या तो लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स की फॉर्म में, या हम जो है उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगेन ये वाली जो, लेट मी जस्ट डू 1 2 थिंग्स और उसके बाद हम आज कर रोक देंगे लेक्चर जो है, अगले वाले में वी विल कंटिन्यू विद द जूम। लेकिन लेट मी जस्ट डिस्कस 1 2 थिंग्स जो कि आप लोगों को अगेन आती हैं ऑलरेडी। बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इनवर्स, ठीक है, इट इज सेम साइज एज ए, एंड ए इनवर्स और ए इनवर्स ए आप दोनों को किसी भी साइड डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करें, यू ऑलवेज गेट द आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है। एंड देन ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज इन्वर्टेबल? और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ऑलवेज,
व्हाट आर द सिचुएशन जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स भी इन्वर्टेबल नहीं होगा? जी, एनीवन? सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम जब कांसेप्ट लेकर आते हैं। ओके, और सिंगुलर चलें, वो तो सॉल्व करने के केस में ना, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के मेरे पास एक है, सॉरी, लेट्स सपोज के मेरे पास एक इक्वेशन तो वही है और दूसरी इक्वेशन है ये। अब आ रही है सबको नजर? मैम इंडिपेंडेंट रोज जब आती हैं। ओके गुड, ठीक है, ओके। सो यहाँ से अगर मैं इसको मैट्रिक्स और वेक्टर की फॉर्म में लिखती हूँ तो आई विल गेट दिस थिंग, ठीक है। अब एक तो तरीका आपके पास वो है ना जो आप करते हैं कि आपने डिटर्मिनेंट निकाला और अगर वो जीरो हो गया तो आपने कह दिया सिंगुलर है और वो सॉल्व नहीं हो सकता। दूसरा जो अभी किसी ने इंडिपेंडेंट की बात की है, व्हाट डज इट मीन बाय इंडिपेंडेंट? मैम अगर कोई दो रोज या कॉलम्स अगर आपस में मल्टीपल हो किसी नंबर से तो हम उसका कहते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास जो है वो फर्स्ट कॉलम को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास सेकंड कॉलम आ जाएगा, या फर्स्ट रो को मैं अगर फर्स्ट रो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो सेकंड रो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वी हैव जस्ट वन लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, एंड इट मीन्स कि ये सिंगुलर है, एंड इट मीन्स कि ये सॉल्वेबल नहीं है। और वो सॉल्वेबल के लिए आप किस तरह कह रहे हैं, आप यू आर जस्ट टॉकिंग with reference to the formula, क्योंकि आपको पता है। लेकिन we will talk about this thing कि what does it actually means कि जब solve नहीं हो रहा मैट्रिक्स, ठीक है। अगेन if I go to the real life problem, for example let's suppose कि मेरे पास जो x और y है कोई ऐसी चीजें हैं जो कि मैं रियल सिनेरियो में सोल्यूशन निकालना चाहती हूँ। अगेन इलेक्ट्रोड्स हैं और जो ब्रेन के अंदर चीज हो रही है उसको x और y इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग जो कि इनसाइड द ब्रेन हो रहा है और हमें आउटसाइड कुछ ऑब्जर्व हो रहा है जो कि सिस्टम से गुजरने के बाद हो रहा है। तो हम उससे जो है वो जो चीज अंदर हो रही थी उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि एट द एंड ऑफ द डे आई डू वांट टू सॉल्व फॉर इट, मुझे जो है, लेकिन जो मेरा सिस्टम है वो तो ये कह रहा है, यहाँ से नजर आ रहा है कि ये तो सॉल्व नहीं हो सकता। इन दैट सिचुएशन व्हाट वुड वी डू कि मुझे सोल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज मैं तो कंसर्न जो हूँ वो ब्रेन के अंदर की चीज से हूँ ना, जो बाहर मेजरमेंट आ रही है उससे तो मैं इतनी कंसर्न नहीं हूँ, ठीक है। वो उसी को रिप्रेजेंट कर रही है, बट आई नो कि वो सिस्टम से गुजरने के बाद देयर आर सम नॉइज एंड एरर और समथिंग लाइक दिस, तो वहां से मैं वापस कैसे जाऊँ, ठीक है। अगेन वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग, लेकिन अगेन फॉर द टाइम बीइंग जितना हमारे पास नॉलेज है उसके हिसाब से वी कैन नॉट हैव अ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स अगर वो सिंगुलर हो, ठीक है। विच मीन्स कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज इसी को कहने का दूसरा तरीका यह है कि आपके पास तमाम के तमाम रोज एंड कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो, और वी कैन से कि फुल रैंक मैट्रिक्स ना हो। ये सारी चीजें एक ही चीज को बेसिकली इंप्लॉय कर रही हैं कि इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और व्हाई डू वी नीड ए इनवर्स? वी नीड ए इनवर्स बिकॉज वी वांट टू सॉल्व फॉर एक्स, जो कि हम अभी पीछे बात कर चुके हैं। और इसमें जो है लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ए इनवर्स की जो दो तीन प्रॉपर्टी है अटेंडेंस ले लें क्योंकि क्लास दूसरी इस वक्त स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, मैं ले लेती हूँ अटेंडेंस जो है। अच्छा, आप लोग जो है वो इसको ये जो 3-4 प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स हैं इनको देखिए एंड लेट मी टेक द अटेंडेंस। मैम एक माइक्रोसॉफ्ट टीम से डाउनलोड भी हो जाती है अटेंडेंस शीट, वो एक्सेल में नजर आता है। जी जी, मैं वही डाउनलोड कर रही हूँ। मैम जी जी, टाइमिंग चेंज हो सकता है क्लास का कि नहीं? क्लास की टाइमिंग देखिए बेसिकली मुस्तकिल के लिए तो नहीं चेंज हो सकता बिकॉज ऑफ द रीजन के हमारे पास जो है वो मतलब ये कि वहाँ पे जब क्लास लेनी होगी, मेरे ज़हन में ये था कि शायद हम अभी कर पाएँ वो जो जब तक हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों का इशू है ना। आप में से सारे लोग तो नहीं कर सकते ना, इस टाइम पर नहीं आ सकते ना। मैम काइंडली आपको नेक्स्ट बता दें जो अगर क्लास है वो टीम्स पे लगेगा, क्योंकि जूम पे मैंने सुना है शायद रिकॉर्डिंग नहीं होती, 3 से हम 4 बाद में यूज जी जी, जूम पे रिकॉर्डिंग होती है, मैं खुद करती रही हूँ जूम पे। ठीक है।
मैंने यूज नहीं किया, मैं MS टीम यूज करता रहा हूँ। नहीं नहीं, जूम पे रिकॉर्डिंग होती है। एनीवे अटेंडेंस आई डोंट नो अभी डाउनलोड नहीं हो रही, लेकिन एनीवे अच्छा चले, मैं जो हूँ ना इसको फिलहाल तो शेयर करना रोकती हूँ। वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट, वो जो है वेडनेसडे को स्टार्ट करेंगे। एंड लेट मी जस्ट ट्राई टू डू द अटेंडेंस वन मोर टाइम। ओके, अटेंडेंस हो गई है। ये जो फाइल है इसमें अभी फिलहाल हमने इतना कुछ पढ़ा तो है नहीं, सो आई विल शेयर इट आफ्टर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास आपकी 7:30 to 9 ही होगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अभी तक फिलहाल जो है वो वी हैव नॉट फिगर्ड आउट, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो जॉब वगैरह भी करते हैं तो उनके लिए जल्दी आना मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग अगर आपस में किसी और जगह डिस्कशन करके ये चीज़ रिजॉल्व कर लेते हैं तो आई एम रेडी टू टेक द क्लास बिफोर दैट, किसी भी टाइम पे, जिस टाइम पे भी आप ले सकते हैं, फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 3 वीक्स। उसके बाद जो है वी विल सी कि अगर उसके बाद भी तमाम की तमाम क्लास के पॉसिबल है तो हम फिर मे बी टाइम चेंज कर सकते हैं। 4:30 बजे से पहले तो हम नहीं कर सकेंगे मुस्तकिल तौर पे, लेकिन 4:30 to 6 का स्लॉट हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं ISP से, मगर ऑल ऑफ यू हैव टू बी अवेलेबल। मैम बहुत तो ये मुश्किल हो चीज, जाता है काफी के अगर हम शिफ्ट करते हैं जॉब्स वाले, जो बहुत मुश्किल हो जाता है जी इनके लिए। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना। लेकिन अगर किसी एक का भी मसला है तो आई वोंट डू दैट, बिकॉज ऑफ द रीजन के ऑफिशियल तो टाइम यही है ना। तो इसलिए जो है वो फिर बस वी विल ट्राई टू जस्ट मैनेज ऑन दिस टाइम। लेकिन अगर आप लोग सारे के सारे आ सकते हैं तो इट्स ओके। ओके, अटेंडेंस भी मेरा ख्याल है कि डाउनलोड हो गई है, और नाउ यू कैन गो। और मैं इसको लिए वो कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग यहीं पर अवेलेबल होगी। गो के आज हमने इतना कुछ किया नहीं है, नेक्स्ट टाइम से जो है आई विल ट्राई टू डू ऑन जूम। ओके जी, थैंक यू, हाफिज। थैंक यू मैम। ओके, हाफिज।